हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी टेंस की आइडेंटिफिकेशन की और उसके मीनिंग की, और हम लोगों ने दो टेंस को जाना था, उसके आइडेंटिफिकेशन को और उसके मीनिंग को। पहली हमारी टेंस थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी हमारी टेंस थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हमने जाना था कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानूं कैसे और मैं उसके मीनिंग को कैसे फाइंड करूं कि आखिर वो कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों है और उसकी मीनिंग क्या होती है। और हम लोगों ने बातें की थी कि हमारी सेंटेंस कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किस प्रकार होती है और उसकी मीनिंग क्या होती है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानूं और उसके मीनिंग को कैसे निकालूं। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर अब बात करने वाले हैं। अब फिर से हमें चलना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिस प्रकार हम लोगों ने सीखा था उनके आइडेंटिफिकेशन को, उसी प्रकार हमें चलना पड़ेगा उसके आइडेंटिफिकेशन की ओर और फाइंड करना पड़ेगा मैं पहले किस प्रकार उसको आइडेंटिफाई करूं और फिर उसके मीनिंग को कैसे लेके आऊं। जैसे मैं बोलूं टेंस, आइडेंटिफिकेशन की बातें, तो अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट को छोड़कर जो हम लोगों ने कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट की बातें करते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल से गुजरते किससे गुजरते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, आई हैव गॉन देयर। हमें पता है कि ये मैं बातें करूं आई की तो आई एक सब्जेक्ट होती है, और मैं बातें करूं हैव की तो इस सेंटेंस के लिए हैव काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब का, और मैं बातें करूं गॉन की, गॉन काम कर रही है मेन वर्ब का, और देयर ये एक अदर वर्ड है, यहां ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बातें करते हैं कि यदि मैं बातें करूं हैव की तो हैव हमें पता है यहां काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। मैंने बातें करी मैन वर्ब की तो हमें पता है मैन वर्ब यहां कौन है, लेकिन कौन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। तो यदि मैं बातें करूं V1 की तो हम लोगों ने सीखा है कि जो हमारी V1 होती है वो V1 सारी की सारी शो करती है प्रेजेंट को, बिल्कुल। और हमने क्या सीखा है कि जो हमारी V3 होती है वो V3 हमारी शो करती है परफेक्ट को। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यदि मैं बातें करूं आई हैव गॉन देयर की तो V1 प्रेजेंट शो करने के कारण ये प्रेजेंट हुई, और V3 परफेक्ट शो करने के कारण परफेक्ट हुई। इस प्रकार मैंने इसको देखा कि इस प्रकार की सेंटेंस जो हैव हैज प्लस V3 से बनती हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। मैंने क्या देखा कि मैंने एक सेंटेंस लिया जिसमें मैंने देखा कि यदि मैंने लिया आई हैव गॉन देयर तो मैंने देखा आई हैव गॉन देयर में इस सेंटेंस की आई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होती है कैसे होती है मैं इसकी बात करूंगा अगली क्लास में, लेकिन पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है टेंस को। मैंने बातें की आई की तो आई सब्जेक्ट हुई, हैव हैव हमारी V1 हुई, गॉन हमारी V3 हुई, और देयर हमारा अदर वर्ड हुआ। तो यदि मैं बात करूं V1 की तो V1 शो करती है प्रेजेंट को, V3 परफेक्ट को। तो इस प्रकार मैंने कहा कि ये हमारी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुई। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं और टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले एग्जांपल की ओर।
यदि मैं एक एग्जांपल लूं फिर से, मैं लिया यू हैव ईटन ए मैंगो, ये हमारी एग्जांपल हुई। मैंने बोला कि यू हमारी सब्जेक्ट का काम कर रही है और हमें पता है कि यू हमारी प्लूरल सब्जेक्ट थी, तो इसने भव भी प्लूरल लिया, जो हमारे यहां हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही थी। मैंने बातें की इटन की, तो इटन हमारी मैन वर्ब हुई और ए हमारा आर्टिकल हुआ और मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने बातें की, मैंने देखा कि यू हैव इटन ए मैंगो, हमारी हैव इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन हमें पता है हैव यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। मैंने बातें की इटन की, तो इटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। अब मैं बातें करूं कि हमने सीखा है कि जो हमारी V1 होती है, V1 हमारी इंडिकेट करती है प्रेजेंट को और V3 हमारी इंडिकेट करती है परफेक्ट को। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये V1 और V3 होने के कारण V1 ने शो किया प्रेजेंट को, V3 ने शो किया परफेक्ट को, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुई। अब हमने क्या जान लिया कि यदि मैं बातें करूं सब्जेक्ट की, हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड की, तो ये हमारी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मीनिंग को कैसे जानेंगे कि आखिर उसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी चर्चा हम लोग जस्ट करने वाले हैं। अब हम लोग इसके मीनिंग के ऊपर आते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट की कोई टेंस सेंटेंस मीनिंग क्या देगी। अब इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। अब मैं बातें करूं यदि मीनिंग की, मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मीनिंग क्या होगी, तो अब इसकी चर्चा करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला आई हैव ईटन ए मैंगो। मैंने बातें की, आई एक सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल। मैंने बातें की हैव एक ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब दिखाती है पोसेशन, अर्थात मैं इसे हिंदी में अधिकार कहता हूं। यदि मैं बातें करूं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो वो दिखाती है परफेक्ट, जिसे हम लोग फिनिश्ड एक्शन कहते हैं। अब यदि मैं बोलूं आई हैव ईटन ए मैंगो, तो मैंने बोला कि यदि दिखाई देती है हैव के द्वारा पोसेशन, तो ये मीनिंग क्या रखेगी। मैंने बोला आई अर्थात मैंने बोला आई हैव, मैं बोलूं आई हैव मेरे पास है ईटन, ईटन फिनिश दिखाने के लिए, तो इसका क्या हुआ, आई हैव मेरे पास है ईटन खाया हुआ, ए मैंगो एक आम। मैंने बोला आई हैव ईटन ए मैंगो, इसकी रियल मीनिंग क्या हुई, आई हैव मेरे पास है ईटन खाया हुआ, ए मैंगो एक आम, अर्थात मैंने बोला मैंने एक आम खाया है। यदि मैं बोलूं आई हैव मेरे पास है ईटन खाया हुआ ए मैंगो एक आम, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, मेरे पास खाया हुआ एक आम है, अर्थात मैंने एक आम खा लिया है या मैं एक आम खा चुका हूं। क्यों, क्योंकि यदि मैं बोलूं मैंने एक आम खा लिया है, तो खाने की क्रिया संपन्न, अर्थात एक्शन फिनिश।
मैं एक आम खा चुका हूं, अर्थात मैंने जो आम खा लिया है वो ऐसा क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि यदि मैं बोलूं आई हैव इटन ए मैंगो, तो मैंने जो आम खाया था या मैंने जो आम खाया है उस आम के ऊपर पोसेशन मेरा है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं, मैं बातें करूं आई हैव इटन ए मैंगो की, तो इसकी रियल मीनिंग क्या होती है, मैंने एक आम खा लिया है या मैं एक आम खा चुका हूं। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार मैंने बोला आई हैव मेरे पास है, इटन खाया हुआ, ए मैंगो एक आम, उसी की मीनिंग मैं एक आम खा चुका हूं, मैंने एक आम खा लिया है, इस प्रकार आती है। क्यों? क्योंकि इटन दिखाती है फिनिश्ड एक्शन को। अब यदि मैं बात करूं कि यदि हमारी कोई सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, एटीसी इत्यादि से अंत होता हो, तो इसलिए मैं इसे क्या कहता हूं कि ये हमारी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। क्यों? क्योंकि यदि मैं बोलूं चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, तो इस प्रकार की सारी सेंटेंस जिसका अंत चुका है, चुकी है, या है, ई है इत्यादि से होता हो, वो सेंटेंस फिनिश दिखाती है और वो फिनिश वर्क प्रेजेंट टाइम में हुआ होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो एक्शन फिनिश्ड हो और वो प्रेजेंट टाइम में हुआ हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। इसलिए हम लोग यदि हैव हैज प्लस V3 की पहचान की बातें करते हैं या उसके मीनिंग की बातें करते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा, इसलिए उस सेंटेंस के अंदर में चुका है, चुकी है, या है, ई है इत्यादि आता है। इस प्रकार हम लोगों ने यह जाना कि जो हम लोगों ने किताब में पढ़ा है, जो किताब में लिखी जा चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है इत्यादि रहे, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट क्यों होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। और हम लोगों ने यह जाना कि आखिर में बातें करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसकी एंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, आ है, ई है इत्यादि से ही क्यों होता है, क्योंकि इस प्रकार की सारी सेंटेंस जिसकी एंडिंग इस प्रकार की चुका है, चुकी है इत्यादि से हुआ हो, वो दिखाएगी फिनिश्ड, और वो भी प्रेजेंट टाइम में। इसलिए हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की यदि हमें कोई सेंटेंस सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिख जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इसकी बातें हम लोगों ने की और हम लोगों ने इसे सीखा। अब इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आई होगी, और इसे हम लोग अगले एग्जांपल में और फिनिश कर देंगे। अब मैं एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट की। मैंने बोला ही हैज प्लेड क्रिकेट। मैंने बातें की, इस सेंटेंस में ही हमारा काम कर रहा है सब्जेक्ट का, बिल्कुल। मैंने बातें की, सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण इसने हेल्पिंग वर्ब जो लिया, क्या लिया, सिंगुलर, जो है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब। मैंने बातें की प्लेड की, तो प्लेड ने खुद को मेन वर्ब के रूप में मैंने लिया इसको, और ये क्या थी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, और क्रिकेट हमारे अदर वर्ड, जो भी आप कह सकते हैं। इसे बातें करते हैं कि यदि मैं बोलूं ही हैज प्लेड क्रिकेट, इसका अर्थ होता है कि इसके सिंगुलर के कारण, सब्जेक्ट के कारण इसने वर्ब सिंगुलर लिया, तो इसकी मीनिंग क्या हुई,
इसकी मीनिंग हुई ही हैज, उसके पास है, प्लेड, खेला हुआ, क्रिकेट, अर्थात उसने क्रिकेट क्या किया, खेल लिया है, वह क्रिकेट खेल चुका है। यदि मैं बातें करूं, वह क्रिकेट खेल चुका है, अर्थात इस वर्ब थ्री थर्ड फॉर्म वर्ब के बेस पे ये क्या हुआ, फिनिश्ड हुआ। अब इसकी मीनिंग भी ऐसी आनी चाहिए जो दिखाई दे फिनिश्ड एक्शन को। इस प्रकार मैंने क्या लिया, ही हैज प्लेड क्रिकेट, इसका अर्थ हुआ उसने क्रिकेट खेल लिया, अर्थात क्रिकेट खेलने का काम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। अब इसके आगे हम लोग अपनी कहानी को, अपनी बात को, अपने सीखने के ढंग को अगले क्लास में करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी प्रयास आप लोगों के लिए की जा रही है। और आई होप कि आपको मेरी सारी कंटेंट पसंद आएगी, सारी कंटेंट आपको अलग तरीके से दी जाएगी जो आपको बुक से बहुत अलग मिलेगी, और सारी की सारी कहानी आपके लिए की जाएगी। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि आपको अधिकांश से अधिकांश, डीप से डीप और अच्छी से अच्छी नॉलेज दिया जाए, ताकि आप मेरे वीडियो के माध्यम से अलग अलग कंटेंट सीख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।